ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जिस तरह के सेशन आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आपको बताऊंगा कि फ्रीजिंग क्या होता है, यानी कि फ्रीज़ क्या होता है, ओवरटेक क्या होता है, और उसके बाद बाकी स्पिल ओवर और स्टोर्ड कॉइन, ये सारी चीज़ें, और गिफ्ट अर्निंग, ये सारी चीज़ें आप लोग बताऊँगा कि आपके स्लॉट्स को, यानी कि आपको फोर्सेज में नुकसान भी होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग समझते हैं कि आई थिंक नहीं होता, वो नुकसान नहीं कि दूसरा नुकसान हो जाए, लेकिन एक तरीके से भी होता है, वो आपको बताऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें नई आप लोग सीखोगे, क्योंकि ये सेशन जो है ना बहुत देर बाद जो है ना वो दिया जाता है। तो मैंने कहा चलें आज आप लोग देना चाहता हूँ, जिस तरह के कल मैंने आपको लोग प्लान वगैरह, सारी मार्केटिंग की प्लान वगैरह सारी चीज़ें क्लियर की हैं। सो आज आप लोग जो है ना बाकी चीज़ें भी जो है ना वो कवर अप कर दूँ। सो एक बार ज़रा दोबारा से हैंड रेस कर दें जो लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, जिनको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जल्दी से जिसको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, रिएक्शन नीचे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके हैंड रेस कर दें। ओके, चलिए, वेल एंड गुड। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, क्योंकि ये आपकी मोटिवेशन के लिए भी और ये चीज़ भी है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक डायरेक्ट ओपन किया है। आप कहोगे कि सर पेमेंट का तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं दिया। पेमेंट मुझे हैंड टू हैंड मिली है, ठीक है। तो कल उसकी पिक्चर वगैरह बना के ना तो फिर मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने अपना डायरेक्ट ओपन किया। मैं हर बार हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि जो है ना कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। कुछ लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, कुछ लोग नहीं जी इसमें तो जो है ना वो ज्वाइनिंग नहीं होती, या पुराना हो चुका है, या बहुत मामला आता है। तो भाई पुराना हो चुका है, ये वो कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ फिर पुरानी ही होती है, ठीक है। नए उसके नाम पे, उसके जैसे, उसकी जो है ना कॉपीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो पुराना होता है वो पुराना ही हो। कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, ठीक है। सो इसलिए कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर मैं अगर ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, कल मैंने करवाई है, आज भी मैंने करवाई है, ठीक है। और एक अभी मैं जिसको मैसेज कर रहा था उसने पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है, तो उसको मैसेज में कर दिया। आई होप कि शायद सेशन के दौरान ही पेमेंट आ जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो मेहनत करते रहा करो, हिम्मत नहीं हारते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलती है। तो अगर मैं करवा सकता तो यार आप लोग भी करो, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ये सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, ये मेरे जानने वाले या सारे जो है ना वो इस तरह तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लिया करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भाई सेशन में आता रहेगा, बात मानता रहेगा, मुखलिस होकर चलेगा, उसको कामयाबी मिलेगी। शायद थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि हर चीज़ में एक प्रोसीजर होता है, तो टाइम तो फिर हर चीज़ में लगता ही लगता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको जो है ना वो गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, फिर मैं लाइव अकाउंट्स में जाके तो वहाँ पर आपको जो है ना वो इसके बारे में जो है ना गाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपने ज़रूरी समझना है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी हैं, तो शायद उनको ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हम आज ना कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स, इसमें क्या है कि स्पिल ओवर आपको बताया गया है, ठीक है। स्पिल ओवर में आपको बताया गया है, जस्ट अ मिनट, स्पिल ओवर का बताया गया, उसके बाद मिस्ड प्रॉफिट का बताया गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बताया गया, एंड बेसिक डेफिनेशन वगैरह सारी, जिससे यानी कि उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन जो है ना वो बात करती हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग होता है स्पिल ओवर से, ठीक है। अब स्पिल ओवर क्या होता है, इसको आप लोग ये पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर जो है ना वो मिल जाएंगी, ठीक है। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पर कल भी मैं बता रहा था कि ये वाइट कलर जो होता है ये होता है पर्सनल पार्टनर, यानी कि इसको डायरेक्ट पार्टनर भी आप कह सकते हो, इसके काफ़ी नाम है। उसके बाद फिर स्पिल ओवर अबव, इसका मतलब जो अर्निंग आपको अपलाइन की तरफ से आती है, यानी कि येलो ऑरेंज कल याद होगा आपको, मैंने बताया था, ये वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद स्पिल ओवर बिलो, यानी कि जो डाउनलाइन से आता है, और ये ब्लू वाला गिफ्ट अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इनके कलर वगैरह होते हैं, ये इस तरह कल मैं जो पोजीशंस बता रहा था, तो ये सारी सीन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं मिस्ड प्रॉफिट, ठीक है। मिस्ड प्रॉफिट जो है ना वो इसके काफ़ी नाम है, इसको आप ओवरटेक भी कह सकते हो, फ्रीजिंग भी कह सकते हो, या जो है ना वो लॉस हो गया ये भी कह सकते हो, कुछ भी आप लोग जो है ना वो इसको कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसकी साइन की बात करूँ तो इसको ओवरटेक कहते हैं। इसका साइन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसका साइन कुछ इस तरह होता है, इसको अभी अभी लाइव मैं करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर होता है, ये कैसे होते हैं, और ये चीज़ें पहले आप इसको समझें ये होता क्यों है, ठीक है, इसकी क्या रीज़न्स है। यानी कि मैं इसको एज अ डेफिनेशन के तौर पे आपको वैसे बताऊंगा कि ये किस लिए होते हैं और किस तरीके से ये होते हैं और इसका क्या नुकसान होते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरटेक जो होता है, मिस्ड प्रॉफिट होते हैं, फ्रीजिंग पर होता है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ये आपका तब होता है जब आपका टीम मेंबर,
ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरी मैम निम्रा है, ठीक है। अब मेरे 5 स्लॉट ओपन है, यानी कि जो कल मैं लेवल्स आपको कह रहा था, ठीक है। ये चलो मैं आपको ना लाइव साथ साथ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ना समझने में जो है ना वो ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, वो थिंग मैं आईडी ओपन कर लूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये आईडी मैं जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिर मैं आपको जो है ना वो लाइव सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, ये मेरे 5 लेवल्स हैं, ठीक है। अभी मैंने 5 लेवल ओपन किए, मैम निम्रा मेरे साथ ज्वाइन हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको ज्वाइन हुए 1 साल हो गया, मुझे 1 साल 3-4 माह हो गए हैं, मिसाल के तौर पर उसको 1 साल हो गया, ठीक है। 1 साल से मेरे साथ काम कर रही है, उसके भी 5 थे, मेरे भी 5 थे। अब क्या हुआ कि मुझे ना उसने कहा कि सर अपना ना छठा लेवल यानी कि ये वाला लेवल खोल लो। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कह दिया कि मेरे पास डॉलर नहीं है, सॉरी मैं नहीं कर सकता, या मैं अभी नहीं कर सकता, आप भी रुक जाओ, या मैं उसको जो है ना किसी तरीके से उसको मना करता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं उसको कहता हूँ तो आपने एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप स्लॉट अपना ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन को सिर्फ 3 बार आपने कहना है कि मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें बाद में आपको लॉस हो तो फिर मुझे ना कहिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि यानी कि मेरे 5 लेवल्स थे, ठीक है। अब मैम निम्रा ने मेरे उसके कहने के बावजूद भी मैंने ओपन नहीं किया, तो उसने क्या किया, एक दिन उमा के ओपन कर लिया, ठीक है। उससे छठा लेवल ओपन किया, मेरे थे 5, उसके भी 5 थे, लेकिन उसके अब आ गए हैं 6। अभी जो छठे वाला स्लॉट है ना, ये कितने डॉलर का है, ये भी आप लोगों ने इसको क्लिक करना है और क्लिक करके देख लेना है। अब ये छठा लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेवल 6, और कितने का, $160। अब क्या होगा, $160 लगने हैं, ठीक है। यानी कि $160 का वो स्लॉट ओपन करेगी तो मुझे कितना लॉस हो जाएगा, यानी कि ये लॉस होने वाली बात है। $160 मल्टीप्लाई $312 रेट है, यानी कि 50,000 का नुकसान मुझे हो जाना है, ठीक है। अगर मैं ओपन नहीं करता हूँ तो मुझे 50,000 का लॉस हो जाना है। सो इसलिए आपको ये ओपन करना चाहिए। अब नुकसान पता लग गया ना किस तरह होता है, यानी कि ओवरटेक, मिस्ड प्रॉफिट, ओवरटेक, इसका फ्रीजिंग का इसका मतलब ये होता है कि जब आपका मेंबर आपसे ज़्यादा लेवल खोल ले तो आपको प्रॉफिट नुकसान हो जाता है। अब इसकी मैं दिखाता हूँ कहाँ इसकी लाइव जो है ना वो ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो ये आईडी ओपन कर ली है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कि इस बंदे ने, ये मेरा सीनियर है, ठीक है, ये इस वजह से इसको नुकसान हुआ है। अब ये ना इनका आईडी का प्रॉब्लम ये था कि इनका कीज़ जो थी ना वो पास जो 12 लफ्ज़ थे वो किसी के हाथ लग गए, तो इन्होंने डॉलर निकलना शुरू हो गए, फिर इन्होंने जो है ना वो फॉर्से को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कि जिस तरह मेरे आपको पता है कि 5 थे, मैं अभी दिखा रहा था। अभी देखो ना, मिसाल तौर पर मैंने भी 3 ओपन किए, इसने भी 3 किए हैं। अब मज़ीद मैंने ज़ाहिर बात है 2 ओपन किए हैं, तो मेरे 2 ओपन करने की वजह से इसको जो है ना वो कितना $280 का नुकसान हो गया है। अब ये रेड इस तरह होता है, ये कहते हैं ओवरटेक, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग नीचे देख सकते हो कि लिखा हुआ कि मिस्ड प्रॉफिट $280। अब ये $280 कितने बनते हैं, आप लोग यहाँ पे खुद भी हिसाब लगा सकते हो। कितना बनता है, 280 मल्टीप्लाई 312, यानी कि तकरीबन 88,000 रुपये, 87,000 आप लोग लगा लें कि आज जो है ना इसका लॉस हो गया है, ठीक है। अगर ये ओपन किया होता तो आज इसको प्रॉफिट आ रहा होता, मेरी टीम में जितने लोग भी ओपन कर रहे होते इसको प्रॉफिट आ रहा होता। सेम इसकी सीन भी ऐसे ही है कि इसने 4 खोले हुए थे, मेरे भी 4 थे, लेकिन जब मैं इसने नहीं ओपन किया तो मैंने 5वां कर लिया, तो इसको नुकसान हो गया। सेम ये भी सीन ऐसे ही है। तो जो हो रही है ये आपके सामने आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए कि इसको इस तरह कहते हैं कि अगर आपका अपलाइन यानी कि मिसाल तौर पर आपका डाउन लाइन यानी कि आपका नीचे वाला, और नीचे वाले को भी थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मैं अपने सीनियर को पहले बता दूं, ठीक है, उसकी मजबूरी समझ लूँ, या जो भी मामला आता है आपने हमेशा अपने अपलाइन के साथ रहना, उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग अपने अपलाइन का नुकसान सोचोगे या किसी का भी नुकसान सोचोगे तो कल को आपकी टीम भी आपका नुकसान सोचेगी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, ठीक है। सो इसलिए कि इसका मतलब ये कि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये ओवरटेक तब होता है, ये नुकसान तब होता है जब आपका टीम मेंबर आपसे ज़्यादा लेवल खोल ले, आपसे ज़्यादा लेवल ओपन कर ले, तब आपको जो प्रॉफिट होता है आगे वाला, चाहे $10 का स्लॉट है, $20 वाला है, या 180 वाला है, 160 वाला है, चाहे $1000 का क्यों ना हो, वो आपको नुकसान हो जाना है। क्योंकि आपका टीम मेंबर, आपको चाहिए कि आप अपनी टीम से 2-3 कदम आगे रहो। मिसाल तौर पर ना, अब देखो मेरा मेंबर कोई भी है, ठीक है, मैम निम्रा है, इसका आगे एक मेंबर है। अब मिसाल तो अल्लाह ना करे मेरा मैम निम्रा से कुछ झगड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये ग्रुप अलहदा कर लेती हैं, अपना वर्किंग तो इसी हमारी टीम में कर रही होती है, वर्किंग तो फोर्स में कर रही है, लेकिन ग्रुप अलहदा कर दिया। अब क्या हुआ कि ये भी काम कर रही है, ठीक है, इसके नीचे 2-4 बंदे ज्वाइन हो गए हैं, 5वें 6वें 7वें नंबर पर। अब 7वें नंबर वाला एक बंदा ऐसा आ गया है जिसने आते ही 6 स्लॉट ओपन कर लिए। अब निम्रा को चाहिए था ना कि अपने $6-7-8 स्लॉट अपने ओपन करके रख दी, ताकि बाद में कोई बंदा भी, यानी कि देखे ना, अभी आप 1 स्लॉट वाले हो, 2 स्लॉट वाले हो, अगर कोई कल बंदा कोई कहता है कि मैंने भाई 60,000 से ज्वाइनिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं जी मेरे पास तो डॉलर ही नहीं है, मेरा तो लेवल ही नहीं खुला हुआ।
अब मैं किधर जाऊँ? फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपने अपलाइन के पास भागोगे कि सर मेरी हेल्प कर दें, सर मेरा 60,000 वाला मेंबर है, सर मुझे नुकसान हो जाना है, मुझे लॉस हो जाना है, सर मेरी हेल्प कर दें। तब कहाँ से लाओगे? वक्ती तौर पे आपके सीनियर के पास भी ना हुआ तो क्या होगा? आपका क्या होगा? कस्टमर ज़ाया होगा कि यार छोड़ो, इसके पास तो खुद नहीं है, मैं किसी और के साथ ज्वाइन करूँ, वो बंदा और ढूंढेगा। ठीक है, इसलिए आपको स्लॉट ओपन करवाए जाते हैं। आप तो समझ देना कि ये सर अपना फ़ायदा निकालिए जा रहा नहीं। कल को अगर कोई बड़ा क्लाइंट मेरे साथ लोगों ने 60,000 से भी ज्वाइनिंग की है, 12,000 से भी ज्वाइनिंग की, तो मुझे बताओ अगर मैंने 60,000 ना स्लॉट 60,000 के ओपन किए होते, वही 4,000 लगा के कहता जी आ रहा है माल, आ रहा है पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहा है, लेवल हो गया नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये समझ आ गया तो ज़रा हैंडिस कर दो जल्दी से जिसको समझ आ गया। ये जो लोग सेशन में नहीं आते हैं, यकीन करो अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इस चीज़ का इल्म इनको बाद में होने वाला है। जल्दी से हैंडिस करो। कि ओवरटेक वो होता है कि आपका जो डाउन लाइन है, यानी कि आपके नीचे वाला जो छोटा मेंबर है वो आपसे ज़्यादा खोल ले लेवल, तो आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा ज़्यादा जो है ना अपने स्लॉट्स, अपने लेवल्स ओपन करके रखने होते हैं। अब यार एक तो मेरा ये बार बार अकाउंट ओपन हो रहा है, चलो इससे नहीं होगा, अब जस्ट अब मिनट एक बार दोबारा मैं ओपन कर लूँ। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर भी देखिए ना, अब उनका बैड लगे जो लोग इस सेशन में जो है ना वो नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीजिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फ्रीजिंग का, ओवरटेक की बात कर ली, अब आता है फ्रीजिंग। आखिरकार ये फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग आप सही समझ रहे हो, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि जम जाना। ठीक है, अब ये इसका आइकॉन कुछ इस तरह का होता है, ये भी आपको लाइव अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब फ्रीजिंग क्या है, यानी कि इसको भी मैं आपको, ये डेफिनेशन है इसकी, नीचे आप लोग लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। फ्रीजिंग ये होता है कि जब आप अब इसको मैं अब ये लाइव करके दिखाना पड़ेगा, अब ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आने वाली। ठीक है, ये आइकॉन होता है, आप लोग इसको देख लो। अब यहाँ पर लाइव मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आइकॉन जो है ना वो कहाँ पर है, आपने शायद देख लिया हो वहाँ पर, लेकिन मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। एक मैं ना ओपन करके दिखाता हूँ आपकी। अब ये देखिए, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। सॉरी यहाँ पे भी नहीं है, एक मैंने आईडी देखी थी असल में। वो फ्रीजिंग वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा, तो फिर जो है ना वो होगा। जस्ट अ मिनट, आप लोग वेट करो एक मिनट। एक मिनट है यार, अब वो मुझे फ्रीज़ वाली आईडी जो है ना वो कोई ओपन करनी होगी, फिर जो है ना पता लगेगा कि क्या सीन है इसमें। अभी किसी का फ्रीज़ तो हुआ नहीं है, तो चलो ठीक है यार। वो आइकॉन असल में ना मुझे आईडी कोई ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, आईडी जो है टाइम ज़्यादा हो जाना है, तो ये कि आप समझ लें कि फ्रीजिंग का जो है ना वो साइन इसी तरह होता है कि यहाँ पर इस तरह वो जो है ना वो फ्रीज़ की तरह, यानी कि स्टार जिस तरह आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आइकॉन जो बना हुआ है, इसी तरह इस तरह जिस तरह वो रेड बना हुआ है ना, इसी तरह ये ब्लू वाला ऊपर बन जाता है इसके ऊपर ना। ठीक है, तो वो आपको कभी के बाद जो है ना वो देखने को मिलेगा। अब ये बनता किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये मैं स्लॉट ओपन कर रहा हूँ, आपको पता है X3 किस तरह काम करता है, मैंने कल भी बताया समझाया कि पहले 2 की इनकम आपको मिलती है, तीसरे की अपलाइन को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हो कि पहला स्लॉट जो है वो $5 वाला है, दूसरा कितने वाला है, $10 वाला। ठीक है, अब होता कि आपको पता है कि जब आप पहले मेंबर को ज्वाइन करवाते हो आपको मिलते हैं $5, जब आप दूसरे को मेंबर को ज्वाइन कराते हो आपको मिलते हैं 5, तीसरे पे आपको रिसाइकल है। ठीक है, रिसाइकल होता है, और रिसाइकल से क्या होता है, अब रिसाइकल से पहले आप समझे कि आपके पास कितने डॉलर हो गए, 5 और 5 10। आपको चाहिए कि आप इस 10 से अपने नेक्स्ट 10 वाला स्लॉट ओपन कर लो। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये फ्रीज़ कैसे होता है कि जब यानी कि मिसाल तौर पर आपके पास आपने 2 ज्वाइनिंग करवा ली, अब आपको 5-5 आ गए, अब फोर्स से आपको ये कहता है कि आप अपना नेक्स्ट वाला स्लॉट ओपन कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये नहीं समझा कि जो पैसे लगा रहे हैं वो जो है ना वो कमा रहे हैं वो लगाई जा रहे हैं, तीसरे की तो अपलाइन को चली जानी है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन समझिएगा ज़रूर कि 2 की इनकम आपको मिल गई। अब इस 2 से $10 आया है, तो इस आगे वाला लेवल अपना खोल लो। ठीक है, अगर आप लोग नहीं खोलते हो, फ्रीज़ कब होते हैं, जब आप 1 मेंबर ज्वाइन करवाते हो, 2 करवाते हो, 3 करवाते हो, लेकिन अपना ये वाला स्लॉट नहीं खोलते हो, तो आपका अकाउंट वो ऑटोमेटिक फ्रीज़ कर देता है, यानी कि लॉक लगा देता है। अब इसका नुकसान लो, इसका नुकसान ये होता है कि आपको ये नहीं कि आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि आपका वो जितने, यानी कि जिस तरह वो $160 इतने ज़ाया हो जाते हैं, 80,000 50,000 नहीं,
इसका नुकसान इस तरह होता है कि यानी कि मिसाल तौर पर अब आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप ज्वाइनिंग करवा रहे हो, आपको X3 से तो आ रहे हैं, लेकिन ये आपका X4 से तो आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये स्लॉट तो वर्क करेंगे। जब ये लॉक होगा तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि इससे जो आपको इनकम आने वाली है ये आपकी बंद हो जाएगी। आपकी इनकम क्रॉस करके आपके सीनियर को दे दी जाएगी, क्योंकि फोर्सी कहता है कि अगर आपने नहीं करना तो भाई आपके सीनियर को प्रॉफिट जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि जब आप ज्वाइनिंग करवाती हो, आपकी टीम काम करती है, उसका जब भी सारी बात है, ये देखना तीसरा रिसाइकल है, तो जब आपकी टीम में कोई बंदा काम करेगा तो उसका तीसरा आपको ही तो मिलना है। तो जब आपका ही लॉक लगा होगा तो भाई वो आपको क्रॉस करके अपलाइन को ही जाना है। इसलिए फोर्सी कहता है कि जब आपको यहाँ से $10 आ जाएँ तो चुप करके अपना 10 वाला खोल लें, और जब यहाँ से 10-20 आ जाएँ तो अपना चुप करके 20 वाला खोल लो। इस तरह 20 और 20 40 आ जाए तो नीचे वाला 40 वाला खोल लो। अब आप ये समझ लो कि सर ये तो 2 की आगे तो तीसरी ये तो ऊपर चली गई, तो हम तो फिर कमा क्या रहे हैं और निकालेंगे क्या। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि मिसाल तौर पर आपने 2 ज्वाइनिंग करवाई, ज़रा गौर से समझना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 10 वाला चुप करके ओपन कर लेना है, सब्र रखना है थोड़ा। अभी ओपन हो गया, यानी कि जितने कमाए वो आपके लग गए, इन्वेस्ट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया, अब ये कि जब आप तीसरा ज्वाइन करवाओगे तो आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने ये ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जिस तरह यहाँ पे आपने दूसरे अपना मेंबर, आपकी टीम में बंदे ने 2 ज्वाइनिंग करवाई, उसका आपने 10 वाला स्लॉट ओपन करवा दिया है, आपको 10 यहाँ से आए, 10 यहाँ से आए, आपने क्या किया, 20 वाला ओपन करवा दिया। अब क्या होगा, अब ये कि आपको $5 से अर्निंग आ रही है, आप खाओ निकालो, टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कि $10 से आ रही है, कमाओ खाओ निकालो, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 20 वाला ओपन कर रखा है। अगर आप 20 वाला ओपन किया हुआ है तो आप 5 की खा सकते हो, 10 वाली कभी भी नहीं खा सकते हो, ठीक है। यानी कि जो स्लॉट ओपन है ना, यानी कि जो ओपन है उसके नीचे वाले की जब तक वो ओपन नहीं होगा तब तक आपने उसके ऊपर वाले की इनकम नहीं खानी, जब तक, यानी कि अब देखो ना, आपने जो ट्रांसफ़र किया आपने 5 से 10 तक आए, ठीक है। अब आप 5 की खाते रहो क्योंकि आपने 10 वाला ओपन कर लिए। अब आप 10 से 20 में आ गए हो, अब आप 5वीं की खाओगे और 10 की भी खाओगे, अब आप 20 में आ गए हो। अब जब 20 वाले से आप 40 में आओगे तो फिर 5 वाली भी खाओ, 10 वाली भी खाओ, 20 वाली भी खाओ, क्योंकि अब 40 में आप 40 वाला आपका खुल चुका है, ठीक है। यानी कि आपने जब भी आपके ये 2 दायरे फिल हो जाएं, इसकी जब भी इनकम आती जाए आपने अगला नेक्स्ट वाला खोल लेना है, ताकि आपका जो है ना वो लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट आता रहे, ठीक है। तो अगर मिसाल तौर पर देखो ना, आपने ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया। अब आसान अल्फाज में बताऊँ, अब यहाँ पर आप रुके हुए हो, ठीक है। अब आपने इसकी इनकम नहीं खानी, क्योंकि आपकी इसकी 2 आएगी तो फिर 40 बनेंगे ना, ठीक है, फिर 40 बनेंगे। तो आप 5 वाली खाते रहो, 10 वाली खाते रहो, कोई टेंशन नहीं है, कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने 20 वाली नहीं खानी, लेकिन जब 20 वाला 40 वाले को खोल देगा तो ज़ाहिर बात अब 40 वाला खुल गया है। अब आप इजीली 20 वाला भी निकालो, 10 वाले भी निकालो, खाओ, इंजॉय करो, लाइफ सेट है, ठीक है। लेकिन आपने जब 40 से 2 बार आनी है, फिर 80 वाला भाई खोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप 40 वाला भी खा सकते हो, 20 वाला, 10 वाला, 5 वाला, ये आपके पास चांसेस होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है कि फ्रीज़ तब होते हैं जब आपको 2 तरह से इनकम आ जाती है, तो आप जो है ना वो उसका निकलवा लेते हो, तो फिर आपको लॉस होता है, यानी कि आपका अकाउंट स्लॉट फ्री होता है, ठीक है। सो जिसको समझ आ गई अपने हैंडल्स कर दे, बंदे बहुत कम हैं, सेशन टेक्निकल है लेकिन नुकसान करवा रहे हैं। सो जिसको समझ आ गई हैंडल्स कर दें। ओके, अब X4 की बात करते हैं। X4 भी सेम ऐसे, ये तो X3 बताया है ना। अब X4 में भी आपको सारे स्लॉट ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार जब वीडियो को देखोगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। अब मिसाल के तौर पर ये देखो 5 वाला स्लॉट है, आपको पता है कि इसकी 2 की इनकम, देखो ना, इसलिए तो कहता हूँ कि प्रोग्राम को समझना, स्लॉट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आप ये समझी होगी तो आपको पता होगा कि 2 की इनकम कितनी जाती है, अपलाइन की टीम को जाती है। अब यहाँ से 5 आने हैं, 5 यहाँ से आने, भाई 10 वाला खोल लो चुप करके, लेकिन 5 फिर भी एक्स्ट्रा आपको आने, ये आप जो है ना अपने पास रखो, ठीक है। आपने 10 वाला खोल लिया, अब यहाँ से तो 2 की इनकम चलेगी आपको, उसकी आपके अपलाइन की टीम को, लेकिन यहाँ से 2 बार आई 10-10, आपने 20 वाला खोल लेना है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ से ऊपर वाले की तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से 20-20 आई तो 40 वाला खोल लो। इस तरह फिर 5 वाला निकालते रहो, 10 वाला निकालते रहो, 20 वाला निकालते रहो, क्योंकि आपका 40 वाला खुल चुका है। यानी कि जब आपके नेक्स्ट वाले स्लॉट की कॉस्ट पूरी हो जाएगी, आपने चुप करके स्लॉट को ओपन कर लेना है बस, ठीक है। फिर बाकी जो बचे रहेंगे वो आप या तो अगर जमा करके बड़ा स्लॉट ओपन करना चाहते हो, बड़ी इनकम करना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर निकलवाना चाहते हो तो तब भी ठीक है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। तो बेहतर है कि जब तक आपके 4-5 लेवल ना हो जाए, क्योंकि कल को कोई बड़ा आदमी आता है, कोई 1 लाख से 50,000 से, आप समझते ना कि लोग 4,000 से डरते हैं, सर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करवाई है उनको पता है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये देखो, ये फ्रीज़ होता है, यहाँ पर देखो ये वाला साइन है, जिस तरह मैं बता रहा था तो ढूंढ नहीं रहा था, तो ये देखो ये रेड वाला दिखा दिया था, ये वाला है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्लॉट पे ऐसे जो है ना वो लग जाता है, तो समझो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। अब आता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, गिफ्ट अर्निंग भी कहते हैं। जिन लोगों ने नहीं पता, ठीक है, उनको मैं जो है ना वो दिखाता हूँ यहाँ पे। इसका आइकॉन जो है ना वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये ब्लू वाला बना होता है, ठीक है।
तो ये देखिए ऊपर बना हुआ है ब्लू वाला, ये देखिए, नहीं एक मिनट ठहरिएगा, कल मैंने आपको दिखाया था ब्लू वाला, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने आईडी में जाके दिखाता हूँ। ये मुझे ना 3 बार मिला हुआ है, और ये बड़ी देर बाद बड़ी किस्मत वाले बंदों को मिलता है, तो ये ऐसे जो है ना वो नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लाइव दिखाता हूँ ताकि यार आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। एक मिनट सर, ये नेट भी इशू है। वेट करें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ स्कोर खोला है, तो इतनी ज़्यादा इनकम आई है, तो यहाँ पे आप टाइम लगेगा थोड़ा सा ट्रांजेक्शन। अभी नेट स्लो है, नहीं तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है। ये सारी ट्रांजेक्शन होती है, आपको पता है हमारा प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि आप कुछ भी दे सकते हो किसी का भी। तो ये जो इनकम वगैरह है, स्टोर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस कहाँ कहाँ से आपको इनकम आई है। ये इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डैशबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो, यानी कि किसको इनकम गई है, किसको नहीं गई, आपके टीम मेंबर की अर्निंग कैसे चेक करती हैं, कैसे किसी का अकाउंट चेक करती हैं, ये कल बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब यार वो नेट ही बड़ा स्लो है। भाई लोग आपके सामने ही है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो चलें फिर कभी से इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कि मैं आपको जो है ना वो बता रहा था कि गिफ्ट अर्निंग का, ठीक है। अब ये कि गिफ्ट अर्निंग क्या होता है, सिंपल ये चीज़ है, ये आपको कब आती है, यानी कि हम सारे दो बार, मैं निमरा है मेरी, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ना उन्होंने छोड़ दी है। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जिस तरह उसके अकाउंट को 1-2 माह, यानी कि उसके अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फोर्स से क्या करेगा, ऑटोमेटिक, ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब आप ज्वाइन करते हो आपको X3 और X4 का एक स्लॉट दिया जाता है, ऐसे ही है ना। अब क्या है कि जब आपका X4 वाला स्लॉट है ना, वो कर देगा उसको बंद, यानी कि उसको कर देगा फ्रीज़ उस बंदे का जो काम बंदा नहीं करता। लेकिन ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी को भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है। मुझे ये 1 साल और 3 माह के अंदर सिर्फ 3 बार आई है। ज़रा सोचें कि ये पता नहीं कितने दिनों बाद मिलती है और क्या सीन है। तो ये आपको सिर्फ गिफ्ट ही होता है, तो आपको पता है गिफ्ट कहीं से भी आ सकते हैं, तो जब आता है तो फिर कबूल करना पड़ता है। तो हमें फोर्से की तरफ से आया था, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि किसकी तरफ से आया है, ठीक है। तो होता क्या कि उसका स्लॉट जो X4 वाला है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ होने के बाद जब वो वर्किंग नहीं करता, वो एक्टिविटी नहीं करता, तो वो जो स्लॉट, ज़ाहिर बात है उस पर कितनी लगी, तो कॉस्ट $5, ठीक है। X4 वाला ज़ाहिर बात है जब आता है 5 वाला X3 का होता है, 5 वाला X4 का होता है, तो वो उसको फ्रीज़ कर देता है, और उसकी जो $5 वाली कॉस्ट होती है वो आपको दे देता है एज अ गिफ्ट के तौर पर, वो आपको फिर गिफ्ट करता है। तो वो जो अर्निंग है वो इस तरीके से आपको ये जो आती है गिफ्ट अर्निंग की। यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊँ, आपका एक मेंबर है वो काम करना छोड़ गया है, 2-3 माह हो गया उसके अकाउंट को, या साल पड़ गया है, या 6 माह, जितनी भी देर होगी है, तो ये कि उसका अकाउंट X4 वाला फ्रीज़ कर दिया जाएगा, और उसकी जो $5 की जो कॉस्ट उसने लगाई हुई थी, जो इन्वेस्ट किया था, वो उसको बंद करके वो आपको दे देगा कि ये ले भाई, आप जो है ना वो रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये पेमेंट आ चुकी है, ठीक है। सो आपके सामने ये, मैं तो आपको बस सही ही कहता हूँ। अब माशाल्लाह ये मेरा अब्दुल अहद मेंबर है, ये इसकी पहली ज्वाइनिंग, और यकीन करो इतना हैप्पी है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने अपने के साथ मुखलिस हो जाओ, और जैसा वो कहता है वैसा करो, डेली बेस पर सेशन में आया करो, तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी इनके लिए दुआ भी करिएगा। इसको जो है ना वो, अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, आई थिंक पेंग्रियाज ऐसा कुछ कहते हैं। इनको जो है ना वो पथरी हो गई है, ठीक है। तो छोटी सी एज है अभी, लेकिन हो गई है गुर्दे में, तो इसलिए वो बीमार है, इसलिए सेशन वगैरह में नहीं आता, ठीक है। तो आपने इनके लिए दुआ करनी है, ठीक है। सो ये 5 चीज़ें थी, ठीक है, जिनको मैंने आपको डिफ़ाइन किया। यानी कि स्पिल ओवर ये कि उसको, जिसको वो रेड वाला दिखा रहा हूँ, कि यानी कि स्पिल ओवर का मतलब कि जब आपको आपका मेंबर क्रॉस कर जाता है। मिस प्रॉफिट भी वही होता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया। मिस प्रॉफिट आप फ्रीजिंग भी कह सकते हो, यानी कि जब आपका अकाउंट स्लॉट फ्री होता है, जब आपको 2 तरफ से इनकम आ जाती, तो जब उसकी कॉस्ट पूरी होती है तो अपना नेक्स्ट वाला स्लॉट ओपन कर लेना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि गिफ्ट अर्निंग। तो ये 3 चीज़ें बताई हैं। स्टोर कॉइन क्या होता है? स्टोर कॉइन क्या ये होता है कि आपकी इनकम जो है ना वो स्टोर हो जाती है एक दफ़ा के लिए,
ना तो आपको मिलती है, ना आपकी अपलाइन को मिलती है, ना आपकी टीम में कहीं क्रॉस लाइन किसी को भी नहीं मिलती। कहाँ जाती है वो आपके अकाउंट में होती है, यहीं पे पड़ी रहती है, लेकिन आपको शो नहीं होती, ना ही आपको मिलती है। ठीक है, तो जिस तरह आपका रिसाइकल मुकम्मल हो जाता है तो वो स्टोर्ड कॉइन भी आपको मिल जाती है, यानी कि जो अर्निंग यानी कि $5 थे, $10 जितने भी स्टोर थे वो, और लास्ट वाले जितने 5-10 मिलने थे उसके साथ मिला के वो फॉर्चून आपको दे देता है। ठीक है, तो ये स्टोर कॉइन है, उसके नाम से पता लग रहा है कि आपकी जगह पे स्टोर हो जाती है, महफूज होती है, आप उसको जो है ना ढांप लेते हो, ये जैसा भी सीन है। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो बाकी आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जिसको समझ आ गई अपना हैंड रेस कर दे जल्दी से। देख रहे हैं कितने मेंबर्स हैं, ये तो हाल है हमारी पाकिस्तानी। ओके, चलिए अब आप लोगों ने ना सेशन ग्रुप में बताना है सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, कल आपके यकीन करो बड़ा मज़ा आया रिव्यू पढ़ के। ठीक है, तो आज भी आप लोगों ने देने हैं। तो बाकी यार देखो ना, ज्वाइनिंग करवाना मुश्किल काम नहीं है। छोटे छोटे नए नए लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, मुश्किल काम नहीं होता। मैं हर चीज़ मैं मुश्किल क्यों नहीं कहता। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहता है कि अगर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला कहता है कि तू मेहनत कर, मेहनत के बाद दुआ कर, और फिर दुआ के कबूल होने का इंतज़ार तो कर। वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है बुरे वक्त से लड़ने की, तो फिर आप भाई फोर्सेज में क्या लेने आए हो। फिर तो आपको जीने का कोई हक ही नहीं है। फिर जहाँ पे हो वहीं पे रहो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, गरीब हो, गुर्बत में मर रहे हो, खाने से भूख से मर रहे हो, प्यास से मर रहे हो, कुछ भी है भाई। वो कहते हैं ना, वो एक बंदे ने ना एक बंदे से सवाल किया, कहता है दुनिया में ना सबसे भारी चीज़, वजनी चीज़ क्या है। वो सोचने लग पड़े, यार ट्रेन कहूँ, जहाज़ कहूँ, क्या कहूँ मैं। तो उसने कहा, उसने कुछ भी अपने तरफ से ना, उसका माइंड जो चला उसने ना आंसर दे दिया। तो उसने क्या किया, उसने कहा जो दुनिया की सबसे भारी चीज़ है ना वो खाली जेब है। और वाकई ऐसे कि दुनिया में सबसे जो भारी चीज़ है वो खाली जेब है। और जिसकी है ना भाई उसको जाके पूछो। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ना किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत है, ना हमें किसी से बातें सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या चीज़, अब ये देखिए वो इतना खुश है कि वो कॉल पे कॉल किए जा रहा है। ठीक है, सो बस यही चीज़ है, मैं यही खुशी देखना चाहता हूँ। मेरा मकसद है आपको कामयाब करना। अब जो साथ चलेगा वो होगा कामयाब, जो छोड़ जाएगा, क्विट कर जाएगा, भाई ये हमारा नहीं, क्योंकि देता अल्लाह ताला की ज़ात है। जो बंदा कहता है ना नहीं जी ये मेरी वजह से कमा रहा था, ऐसा नहीं होता। कल सर शहजाद ने कल स्टोरी सुनाई है वो गधे वाली, कि पहले वो गाय भैंस को जो है ना कपड़ा ढांप के लेके जाया करता था दुकान पे, तो उसको सारे ना चंदा दिया करते थे, यानी कि उसको सामान देते थे। लेकिन एक दिन ना वो मर गई, तो फिर उसके बाद गधा आ गया। तो गधे ने ऐसे सिलसिला चलता रहा, तो उसने ना देखा कि यार लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लोग पैसे देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो ना अकेला ही निकल आया अपने ना, वो पीर साहब मौलवी साहब के बगैर ना खुद आ गया और कहता कि चले यहाँ। अब उसको ये लग रहा था कि ये उसको पैसे देते हैं मेरी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मौलवी साहब को समझ के देखने जा रही बात है कि बंदा इस्लामिक है, यानी कि है, तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, चाहे कोई भी इमाम मस्जिद है, कोई भी है, कि यार ये दीन की खिदमत करते हैं, इसकी भी खिदमत करनी चाहिए, हंस के बोलना चाहिए, इसकी इज़्ज़त करो, प्यार से मिलो, मोहब्बत से। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए वो लंगर शंगर सारा दिया करता था। लेकिन गधे को ये लगा, गधा आपको पता है फिर गधा ही होते हैं, उसका ज़हन ही गधे वाला होता है। तो इस तरह हमारे कुछ मेंबर होते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा सीनियर मेरी वजह से कमा रहा है। लेकिन ज़रा सोचो कि जब तुम 1 टके कमाने के लिए नहीं थी, लेकिन तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें गाइड किया, समझाया, और आज तुम इस काबिल खड़े हो, अब तुम उसी को बातें करते हो, ये हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, सो कभी भी अपने अपलाइन से कभी भी आगे ना गुजरो, कभी भी उसको कम तर ना समझो, नहीं तो तुम्हारी टीम समझेगी। तो कहते हैं दुनिया गोल है, आना आपके सामने ही है। मैंने बड़ा देखा है कि लोग जो है ना ऐसा काम करते हैं, फिर उन्हीं के आगे आता है, उनके मेंबर्स उनके साथ ऐसा करते हैं, जो अपने सीनियर के साथ ऐसा करते हैं। सो ये चीज़ है। तो क्या हुआ कि गधे को फिर आगे से डांट पड़े। वो सोचे यार मैं पहले तो ये सारी चीज़ें दिया गधे, अब क्या है, वो उसको फिर पता लगा। तो इससे सबक ये मिलता है कि वो उसके बाद ना मौलवी साहब के बगैर आ गया था, यानी कि चलो कहता है आज बाज़ार जाता हूँ, अकेले इंजॉय करूँगा। तो जो भी जाए वहाँ से उसको डांट पड़े, ठीक है, डंडे मारे, चल निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो वो सोचे परेशान हो गए कि यार मैं काला वही लाल कपड़ा है, सारा सीन वही है, मैं वही गधा हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ है। लेकिन उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि वाकई उसके साथ ही, उस्ताद के साथ, वो हम शुरू से पढ़ते हैं इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन असल में हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि फिर उन बैलों का क्या होता है। ठीक है, जब उनको लोमड़ी मशवरा देती है शेर को, तो फिर वो चीर फाड़ करता है, वो उसने ही दिया होता है कि वो तुम्हारी वजह से कर रहा है, तुम्हारी वजह से कामयाब हो रहा है वो तुम्हें पीठ पीछे ऐसे करता है वैसे, तो वो उनके कान भर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो अलहदा होते हैं, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर शेर मौका दे के उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो सीन है। तो ये चीज़ें बच्चों वाली सारी चीज़ें हम बच्चों शुरू से समझते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कुछ भी नहीं समझते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप आए। तो बाकी आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं, मैं दिल से सुनता हूँ, जिस तरह सेशन आपको दिल से देता हूँ, यकीन करो बड़ा मज़ा आता है सेशन। अब मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए हैं, मैं यकीन करो सेशन अपनी मस्ती में देता हूँ। और मेरे अल्लाह ताला को पता है कि यार मुझे अल्लाह ताला ने देना है,
क्योंकि इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम तो वसीला भाई बने हैं, कामयाबी अल्लाह ताला ने आप लोगों को देनी है, मेहनत आप लोगों ने करनी है। अल्लाह ताला भी कहता है कि तू मेहनत कर, फल देना हमारा काम है, मैं तेरी मेहनत का ज़रा बराबर नहीं रखता हूँ। सो अल्लाह ताला देखता है कि अपने बंदे को मेहनत करता हुआ। सो ये इंसान कोई चीज़ नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर एक बंदा जा रहा है कोई मसला नहीं है, अच्छे लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो बाकी थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।